अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज हम और आप जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस दुनिया में रह रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ न जाने कितनी साजिशें रची जा रही है। आज आप देखें, मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह के पिक्चर बनाए जा रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ और उन लोगों के बीच नफरतें पैदा करने के लिए आज दुश्मनाने इस्लाम तरह तरह के प्रोपेगेंडा को अपना रहे हैं। आप देखिए, कभी कश्मीर फाइल पिक्चर लेकर के आते हैं, कभी केरला स्टोरी लेकर के आते हैं, और कुछ लोग इतने बेहूदे हरकत करने पे आ गए कि 72 हूर के ऊपर वो लोग पिक्चर बनाने को तैयार हो गए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, याद रखिए, हमारा अल्लाह, हम सब का अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया और मुसलमानों के लिए जो जन्नत का वादा किया और उसमें जो बागात, दूध के नहरे, शहद के नहरे अल्लाह ने जो बहाया है, याद रखिए, अल्लाह ने वह कब देने का वादा किया जब दुनिया में मुसलमान अपने आप को सारे गुनाहों से बचा करके रखे, अल्लाह के हुक्मों पे अमल करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पे चले, सहाबा कराम के नक्शे कदम को अपनाए, तब अल्लाह ने कहा हम उसके लिए इस दुनिया से भी बड़ी जन्नत अता फरमाएंगे और उसमें ऐसे ऐसे बागात, ऐसे ऐसे नहरें और उसके लिए हूर का इंतजाम कर देंगे। मेरे दोस्तों, आज कुछ बदतमीज लोग, कुछ बेहूदे टाइप के लोग ये बहस मुबासा करते हैं कि 72 हूर मर्दों को मिलेगा, उसके बदले औरतों को क्या मिलेगा। मेरे दोस्तों, याद रखिए, एक मर्द को 4 शादी करने की इजाज़त है इस्लाम में। एक मर्द को 4 शादी करने की इजाज़त है इस्लाम में। अगर एक मर्द दुनिया में 4 बीवियां रख सकता है तो वह जन्नत में 400 भी रख सकता है। क्यों? जन्नती की ताकत, जन्नती की क़ुव्वत, हर चीज़ दुनिया से निराली होगी और दुनिया की ताकत और क़ुव्वत और खूबसूरती से कई गुना बेहतर होगी। अल्लाह ने वादा किया कि हम मर्दों को है जो वहाँ पे अल्लाह ताला हूर देगा और वहाँ पे जो अल्लाह इंतजामात करेगा। वह क्यों कहा? एक एग्जाम्पल समझिए। अगर कोई बच्चा किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है, अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वह बच्चा दिन को दिन नहीं देखता, रात को रात नहीं समझता और पूरे दिन मेहनत में लगा रहता है, अपने माँ बाप को लाखों रुपए खर्च करता है, अपने आप को उसमें गंवा देता, खपा देता है। ये सारी मेहनतें क्यों करता है? वह जानता है, उसको पता है कि जब हम पढ़ लेंगे, जब हमारे एजुकेशन जब मुकम्मल हो जाएंगे तो हम जो है कि कहीं जॉब में लगेंगे, हमें गवर्नमेंट नौकरियां मिलेगी, प्राइवेट नौकरियां मिलेंगे और हम उसके ज़रिए से अपने आप के फ्यूचर को हम बना सकते हैं, अपने फैमिली को हम संवार सकते हैं। इसी वजह से इंसान मेहनत करता है और पढ़ता है। आप ज़रा बताइए, अगर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर ये ऐलान कर दे कि आप बीएड कर ले, एमएड कर ले, जितनी भी आपको पढ़ाइयाँ करनी है आप मुकम्मल कर ले, आपको बेचना पकौड़ा ही है, पकौड़ा के अलावा कुछ नहीं बेच सकते, क्या कोई स्टूडेंट पढ़ाई करेगा? क्या कोई मेहनत करेगा? वह क्यों पढ़ता है? वह क्यों कोशिश करता है? ताकि हमें फ्यूचर में हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सके। उसी तरह अल्लाह ने कहा कि ऐ मुसलमानों, तुम्हें आखिरत के दिन पे ईमान लाना है और तुम्हें दुनिया में उसकी तैयारी करना है। और हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि हम इस दुनिया में अगर उसकी तैयारी करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, हज अदा करेंगे, ज़कात देंगे और सारे अखलाकियात लोगों से अच्छे बना करके रखेंगे और पड़ोसियों का ख्याल रखेंगे, पड़ोसियों को हुकूक अदा करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया से चलने के बाद हमारा अल्लाह हमें मायूस नहीं करेगा। हमारा अल्लाह हमारे लिए बहुत से नेमतें वहाँ पे सजा करके रखा है।
तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने कहा कि जन्नत में हम तुम्हें तरह तरह की नेमतों से संवारेंगे, नेमतें तुम्हें अता करेंगे। लेकिन अफसोस सद अफसोस, आज देखिए लोग तरह तरह के मजाक उड़ाना चाहते हैं, उसमें तरह तरह के बात करना चाहते हैं। सुने, मैं एक बात कहूँ, जिस शख्स को यकीन नहीं है अल्लाह की नेमतों पे, जो शख्स इस पे ऑब्जेक्शन उठाता है, अपने आप को इसमें कुछ समझता है, उसके लिए बेहतर है या तो अपने ज़बान खामोश रखे, और नहीं तो तुम्हें क्या जरूरत है। अगर तुम नहीं मानते हो तो नहीं मानो। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया अल्लाह का मोहताज है। हमने एक वीडियो में देखा कि एक औरत कह रही है कि मर्द को 72 हूर मिलेंगे, औरतों को क्या? अरे सुनो, वो औरत बदतमीज है, वो बेहुदा औरत है। याद रखिए, एक बामुहस्सब, एक अच्छी, एक अदब वाली औरत के लिए कोई भी औरत ये नहीं चाहती है कि हमारे एक से ज्यादा कोई हस्बैंड हो, हमारे एक से ज्यादा हमारे रिलेशनशिप में कोई हो। मेरे दोस्तों, एक अच्छे औरत की ये पहचान है कि औरत हमेशा वो चाहती है कि मैं किसी एक के ही साथ में अपनी जिंदगी गुजारूंगी। ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन मर्द के ये फितरत में है कि अगर वो चाहे तो 2 शादी कर ले, 3 शादी कर ले, वो चाहता है। लेकिन औरतें नहीं चाहती, वो चाहती है कि हमारा हस्बैंड, हमारा शौहर जैसा भी हो, एक है, उसी पे सब्र करना, उसी के साथ करना है। अगर कोई औरतें कहती है कि हमें भी 72 चाहिए, हमें भी एक से ज्यादा चाहिए, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम अपने जिस्मों को फरोख्त करो, तुम अपने जिस्मों को बेचो, लेकिन इस्लाम के ऊपर उंगली न उठाओ हरगिज़। मेरे दोस्तों, लोग कहते हैं जब हम जन्नत में जाएंगे तो मर्द को अगर 72 हूर मिलेंगी तो हम औरतों को क्या मिलेगा? वही पिछले वाला। अरे क्या बात करती हैं आप? सबसे पहले तो ये तो देखो भाई, जन्नत में जाने के लायक हो या नहीं हो आप? जन्नत में जाने के लिए अपने आप को तरफ बनाया या नहीं बनाया? अल्लाह के हुक्मों पे अमल की या नहीं की? और जन्नत की बात करने लगी। जन्नत इतना आसान नहीं है, जन्नत इतना आसान नहीं है। शायर कहता है, जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, न माने तो मर के देख। मेरे दोस्तों, अगर किसी के दिल में अगर कोई ख्यालात है, अगर कोई बातें हैं, तो मेरे दोस्तों याद रखिए, उसको अपने दिल को साफ सुथरे कर लेना चाहिए। और मेरा अल्लाह का जो वादा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उस पे पूरी हम लोग को यकीन है। मेरा अल्लाह है, हमारा अल्लाह है, हम लोगों को दिया है, हमसे वादा किया है, इंशाअल्लाह हमारे जो भी कमी कोताही है, मेरा अल्लाह उसे माफ करेगा और अपने फजल करम से जरूर अपनी नेमतों से हम सबको नवाजेगा। मेरे दोस्तों, जन्नत में चले जाना ये कोई खेल नहीं है, बल्कि उसके लिए बड़ी मेहनत और बड़ी मुशक्कत करनी है। अपने आप को सारे गुनाहों से रोकनी है, बचाना है, और सारे चीज से परे होकर के जब अल्लाह के पास जाएंगे तो ही तो अल्लाह वादा किया है। ऐसा नहीं हो सकता है जो दुनिया में सारी बुराइयां करते रहे। एक मर्द कई के साथ में अपना अफेयर चलाता रहे, एक औरत कितने लोगों को धोखे देती रहे, उनके साथ अपना रिलेशन बनाती रहे, और सोचे हम जन्नत में चले जाएं और अल्लाह ताला सारी नेमतों से नवाज दे। मेरे दोस्तों, बड़ी मुश्किल है। अपने आप को जन्नत में जाने के लायक तो पहले बनाए, अपने अल्लाह से किए हुए वादे को पहले निभाए तो हम। तो मेरे दोस्तों याद रखिए, दुनिया में वाहिद एक इस्लाम ऐसा मजहब है, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसके खिलाफ पूरी दुनिया आग उगलती है, पूरी दुनिया इसके खिलाफ बोलती है। मुसलमानों की दाढ़ी से तकलीफ, मुसलमानों के चेहरे से तकलीफ, मुसलमानों के सुन्नती ड्रेस और जो भी लिबास उससे तकलीफ, मुसलमानों के कुरान से तकलीफ, मुसलमानों के हदीस से तकलीफ, मुसलमानों के बुर्के पहनने से तकलीफ, अरे मुसलमानों के दीन पे चलने से तकलीफ। यहाँ तक कि मुसलमान अगर अपनी जन्नत की बात करे उसमें भी दुश्मनों को तकलीफ होने दे, तकलीफ होने दे। इनकी तकलीफ बढ़ती रहे, इनकी जितनी तकलीफ बढ़ती रहे, मेरे दोस्तों क्यों न बढ़े। याद रखिए, जब हक पे आप रहेंगे तो आपके दुश्मन बहुत सारे खड़े हो जाएंगे। अल्लाह ताला के नजदीक अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कि इस्लाम के अलावा कोई भी दीन कबूल नहीं की जाएगी।
सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही कबूल की जाएगी। तो मेरे दोस्तों, ये लोग जो आज तरह तरह के पिक्चर मूवीज बना रहे हैं, वो किस गलतफहमी में भटक रहे हैं? क्या वह सही है? वो सीधे रास्ते पे है, हक पे है? मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे अल्लाह ने हम सबको इस्लाम घराने में पैदा किया, मुसलमान घराने में पैदा किया, हम सबको ईमान जैसी दौलत से नवाजा, और अल्लाह ने अपनी और अपने रसूल की पहचान करने की हम सबको तौफीक अता फरमाई। मेरे दोस्तों, ये दुनिया है, तरह तरह की आवाज उठाती रहेगी, तरह तरह की बातें करती रहेगी। हमें है अपने अल्लाह को राजी करना, हमें है अपने कुरान पे इबादत, अपने कुरान पे चलना, हदीस के हुक्मों को बजा लाना, साहबे कराम के नक्श कदम पे पैरा अमल हो जाना। तो मेरे दोस्तों, हम दुनिया छोड़े, हम अपने अल्लाह के किए हुए वादे पे यकीन रखें और अपने सारे इबादत को बजा लाए। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह हम सबको महरूम नहीं करेगा। मेरे दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये जो अफवाहें चल रही है कि 72 हूरे, मेरे दोस्तों सिर्फ 72 हूरों की बात नहीं है, अल्लाह ने और भी तो वादे किए हैं, अल्लाह ने और भी तो वादे किए हैं। उन सारे चीज़ों को भी देखें। मेरे दोस्तों, लोग कुछ भी कहे, लेकिन मेरे अल्लाह ने जो कह दिया वो 100% हम सबको यकीन के साथ उस पर ईमान है, और इंशाअल्लाह मरते दम तक यकीन रहेगा, और उसी पे अल्लाह ताला हम सबको उठाए। अपने बताए हुए चीज़ों को, अल्लाह ने जिन चीज़ों पे कहा ईमान लाओ, उन्हीं सब चीज़ों के साथ, ईमान के साथ अल्लाह हम सबों को अपने पास बुलाए। दुआ करे कि अल्लाह हम सबको कहने और सुनने ज़्यादा इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए, और दुआ करे